सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमनामूर्तये नमः। श्री सिद्धगणेश सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्धिः बोध्यं बुद्धेर्दृक्यते। संचित काम्य कर्माणि अज्ञस्य अवश्यम फलम प्रदद्युः। संचित कर्म क्या करते हैं? संचित कर्म पूर्व पक्षी ने कहा साधारण असाधारण प्रायश्चित्त से चले जाएंगे। सिद्धांति कहता है ऐसे तो नहीं होगा। क्यों? संचित काम्य कर्म जो है पापों के पहले का प्रायश्चित्त प्रायश्चित अखिल संचित पाप क्षय असंभव बता दिया। तो पाप का तो क्षय नहीं होगा साधारण असाधारण से भी, क्योंकि विचित्र है और अनादिकाल से है। इसीलिए क्या है कि संचित पाप का तो नाश साधारण असाधारण प्रायश्चित से नहीं होगा, संपूर्ण तो नहीं जाएगा, केवल ज्ञान से जाएगा। और संचित काम्य कर्म जो है वो तो पुण्य देंगे, स्वर्ग आदि फल। तो संचित काम्य कर्म भी अज्ञ को अवश्य फल देंगे। यच्च उक्तम जन्मांतर संचित काम्य कर्माणि इदानी मुमुक्षोः तत्फलेच्छा भाव मात्रेण फलाय कल्पन्त इति तदपि असंगतम एव। पूर्व पक्षी ने कहा था कि अभी तो इच्छा नहीं है, सुख नहीं चाहिए, मना कर देंगे तो नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं होगा। तथा ही कर्म रूप बीजाद अंकुर द्वयम जायते। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिद्धांति कहता है कि जो कर्म किया है, पुण्य हो पाप हो, दो फल देते हैं। क्या फल देते? एक अदृष्ट देते, दूसरे वासना देते। अदृष्टम वासना च इति। पुण्य हो पाप हो, अदृष्ट देगा। अदृष्ट पुण्य और पाप रूप में होते हैं। और वासना भी छोड़ जाते हैं कि अगर कोई भी कर्म करने के बाद अच्छा लगा हो बुरा लगा हो, वासना तो हो जाएगी उस कर्म से, तो संस्कार छोड़ जाते। ये दो उसके फल है, अंकुरद्वय है। अंकुर है माने ये तो वृक्ष बन जाएंगे, वृक्ष बन जाए, वासना भी संस्कार भी वृक्ष ही बन जाएगा। अंकुर है तो बीज से अंकुर तो हो गया, और अंकुर से वृक्ष हो जाएगा आगे चल के, संस्कार संसार वृक्ष हो जाएगा, संस्कार का संसार वृक्ष हो जाएगा। धर्माधर्मयो हो अदृष्टमिति नाम। धर्म और अधर्म के लिए क्या नाम दिया है? अदृष्ट। दोनों को मिलकर अदृष्ट कहा है। धर्म हो अधर्म हो, पुण्य हो पाप हो। शुभ कर्मण शुभ वासना धर्म रूप अंकुरश्च जायते, अशुभ कर्मण अशुभ वासना अधर्म रूप अंकुरश्च जायते। तो उसमें भेद बता दिया कि कैसा अंकुर होगा ये और कैसा अदृष्ट होगा। तो कहते हैं शुभ कर्म से क्या है कि पुण्य कर्म से शुभ वासना, और धर्म रूप अंकुर शुभ वासना और अंकुर। अंकुर कैसा है? शुभ वासना के रूप में भी है और धर्म रूप में भी है। ये दो अंकुर है। तो धर्म रूप, जो धर्म रूप माने पुण्य, और शुभ वासना आगे करने की इच्छा होगी, ऐसा ही पुण्य करेंगे सुख देगा, ये शास्त्र से पता है। अशुभ कर्म से क्या हो जाएगा? अशुभ कर्मणा अशुभ वासना आएगी पाप करने की, क्योंकि उससे भी क्या है कि अशुभ कर्म क्यों कर रहा है? क्योंकि कुछ तो दृष्ट फल मिल रहा है उसको। क्या दृष्ट फल है? मुझे ये करने से क्या है कि ये तो क्या कि जैसे कहते हैं कि इसके लिए एक छोटा तोड़ है, ये कर देते हैं, शास्त्र से सम्मति तो नहीं है, निषिद्ध है, फिर भी फल तो जल्दी मिल जाएगा। इसीलिए उसको इष्ट तो है कि ये फल चाहिए, इसलिए दृष्ट फल मिल जाता है। इसीलिए क्या है कि जो अंग्रेजी में शॉर्टकट कहते हैं, शॉर्टकट से कर लेते हैं, तो तुरंत तो फल मिल रहा है, सुख मिल रहा है। पर भगवान गीताचार्य क्या कहते हैं? इसी को तामसी वृत्ति कहते हैं, राक्षसी वृत्ति कहते हैं, कि जो फल तो तुरंत दे दे, सुख सुख अभी लगता है कि सुख मिल जाएगा, आगे जाके दुख देगा। राजसी भी होता है और करते समय भी दुख होता है, आगे जाके भी दुख देगा। तो ये सब क्या है कि राजसी और तामसी प्रवृत्ति है, राक्षसी वृत्ति है। तो अशुभ वासना छोड़ जाएगा, क्योंकि
जो भी करेंगे वासना तो रहेगी उसमें। इसीलिए क्या है कि ठीक है गलत है दोनों वासना छोड़ जाए। अधर्म रूपा अंकुरश्च जायते, इसको अधर्म कहेंगे, पाप रूप। शुभ वासनया पुनरपि शुभ कर्माणि प्रवृत्तिर्जायते। तो शुभ कर्माणि नहीं, शुभ कर्मणि। शुभ वासनया पुनरपि शुभ कर्मणि प्रवृत्तिर्जायते। ये कर्मणि ही लिखा हुआ है, मैंने कर्माणि पढ़ दिया। तो शुभ कर्मे, सप्तमी एक वचन है, शुभ कर्मे प्रवृत्ति फिर होगी। क्यों? क्योंकि शुभ वासना है। तो पुण्य करने से जो शुभ वासना है उत्पन्न हुई, एक अंकुर उत्पन्न हुआ, उससे आगे जाकर ये वृक्ष कैसे बनेगा? फिर इच्छा होगी शुभ कर्म करने की। वैसे ही तादृश शुभ कर्म जन्येन धर्मेण सुख उपभोगा जायते, सुख मिलता है उससे, क्योंकि अदृष्ट भी उत्पन्न हुआ है धर्म क्या है जिसको। तो ये शुभ कर्म करने से जो धर्म उत्पन्न हुआ उससे सुख का अनुभव उत्पन्न होता है उस कर्ता के लिए, जो सुख का भोक्ता बनता है उसके बाद। एवमेव अशुभ वासनया पुनरपि अशुभ कर्मणि प्रवृत्ति तादृश अशुभ कर्म जन्येन अधर्मेण दुख उपभोगश्च जायते। तो वैसे ही जो अभी अशुभ कर्म से, पाप कर्म से जो वासना उत्पन्न हुई और अदृष्ट पाप उत्पन्न हुआ, तो क्या करेगा वासना? क्या करेगी वासना? उसको, उसी पापी को फिर पाप करने में प्रवृत्ति उत्पन्न करेगी। और दूसरा अंकुर जो है वो क्या है कि अधर्म है। तो अधर्म जो है तादृश अशुभ कर्म जन्येन अधर्मेण, उसी पाप कर्म से जनित है वो। तो उससे, उस अधर्म से क्या होगा? सुख दुख उपभोगश्च जायते, दुख का भोग करना पड़ेगा। इत्थम वासना च अदृष्टंच इति अंकुर द्वयम कर्म रूप बीजा जायते। तो एक कर्म रूप बीज से दो, सामान्य रूप से कहा जाए पुण्य और पाप को लेकर, तो दो बीज उत्पन्न होते, अंकुर उत्पन्न होते। कर्म तो, कर्म को बीज कहा, और संस्कार या वासना को अंकुर कहा, और अदृष्ट को भी अंकुर कह दिया ग्रंथकार ने। तत्र वासना रूप अंकुर उपायेन नश्यति। तो वासना नष्ट करने के लिए तो उपाय है। तो कहते हैं वासना जो छोड़ गए उसके लिए तो योग उपाय है, समाधि तक योग शास्त्र में उपाय बताए गए, उससे क्या हो वासना नष्ट हो जाती है। तो एक वो ही नहीं है, बाकी भी उपाय है कि उससे विपरीत, विरोधी जो कर्म है वो करे। जैसे कुछ गलत करने की वासना है तो ठीक कुछ करते हैं। जैसे वासना क्या है कि धन इकट्ठा करने की वासना है, किसी को ना देने की, किसी को भी जरूरत हो तो भी ना देने की, या तो अपने लिए भी, नहीं नहीं ये धन तो रखना है, अपने काम के लिए भी बहुत लोग क्या करते हैं, ये कंजूस जो कहते हैं, अपने लिए भी उसका वापर नहीं करते, धन इकट्ठा करके रख देते हैं। किसके लिए? अरे जरूरत है, और चाहिए और चाहिए, क्या करेंगे इस धन का? आयु इतनी होगी, अपने लिए कुछ तो कर लीजिए, अपने लिए कर लिए, बाकियों के मत दीजिए, अपने लिए कर लिए, फिर भी नहीं करेंगे, नहीं नहीं ये खर्चा नहीं करना है। तो इसीलिए क्या है कि, तो ऐसे ऐसे जो संस्कार है वासना वो कैसे जाएंगे? उससे विपरीत। जैसे पैसा जो है वो, उसमें जो आशा है, वासना जो है वो कैसे जाएगी? देने से जाएगी। तो दान करो, दान तो नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्या है, पूज्य स्वामी जी कहते थे कि कंजूस जो है उसको कहते थे पैसा बहुत है, धनी है, पर देना नहीं चाहता। तो पूज्य स्वामी जी क्या कहते थे कि दे दो। कैसे दे दो? अरे नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना करके दे दो, दुख करके ही दे दो, पर दे दो। अरे पैसे ले जा रहा है करके ऐसे करके दे दो, पर दे दो। ऐसे जाके धीरे 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 वासना का विरोध होगा। वैसे ही अगर किसी के ऊपर क्रोध है तो भले ही, तो इसीलिए पूज्य स्वामी जी एक एक कैची फ्रेज कहते थे। वो कहते थे कि क्या था, मुझे अच्छा नहीं लगता था वो, इसीलिए, पर हाँ, फेक इट एंड मेक इट। हाँ फेक इट एंड मेक इट। तो फेक इट एंड मेक इट तो मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगता था कि वाई शुड यू फेक इट, तो फेक इट एंड मेक इट करके कहते थे। तो ऐसे लोगों को कहते थे, उनको तो दूसरा उपाय नहीं है इसलिए उनके लिए कहते थे। तो भले ही नहीं
बनना है उसको, आशा है कि धर्म करे पर नहीं कर पाता। जैसे दुर्योधन कहते हैं कि वहां पे इसमें नहीं है, महाभारत में नहीं मिलता ये, पर दुर्योधन कहते हैं कि सुयोधन नाम था उसका, पर उसको क्या है, वो उसका वचन कहा गया है जो प्रसिद्ध है, पर मूल महाभारत में नहीं मिलता ये। तो वो कहते थे कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म जानता हूं पर धर्म की में प्रवृत्ति नहीं है मेरी, क्योंकि धर्मशास्त्र का तो अभ्यास हुआ है, बचपन से हुआ है उनका, सबका हुआ है, पांडवों का, कौरवों का। तो धर्म क्या है नहीं पता नहीं कह सकते, तो धर्म पता है पर धर्म में प्रवृत्ति नहीं हो पाती, क्योंकि वासना है, ये वासना है। वो अशुभ कर्म इतने हैं कि करने नहीं देते, पता है ठीक गलत है, पता है पर नहीं, रहा नहीं जाता, हो जाता है, कर काम कर देते हैं ऐसे गलत काम। और जाना भी अधर्मम न च मे निवृत्ति, और जो अधर्म है पता है फिर भी क्या है कि उससे छुटकारा नहीं है, करना पड़ता है। कि पूज्य स्वामी जिसको प्रेशर कहते थे, प्रेशर, तो अंतःकरण में ऐसे कि दबाव बनता है। और दुर्योधन तो भगवान कृष्ण को भी कह देता है, क्या कह देता है कि बाहर बैठ के तो आप बहुत ज्ञान दे रहे हो कि ये करो ये करो ये ठीक करो, पर अंदर बैठ के आप ही चला रहे हो मुझे कठपुतली जैसे, कि ये करो देखो अधर्म करो। बाहर से धर्म पढ़ाते हो और अंदर से अधर्म कराते हो मुझे, तो पूरा भार भगवान के ऊपर डाल देते हैं। ऐसे भी कहते हैं, कितना है महाभारत तो मैंने अभ्यास नहीं किया है। इत्थम वासना च अदृष्टं च इति अंकुरद्वयम कर्म रूप बीजा जायते। तो बीज क्या है, कर्म ही बीज है, और अंकुर क्या है, दो अंकुर है, एक तो वासना और दूसरा अदृष्ट, पुण्य का हो शुभ कर्म का, या पाप का हो अशुभ कर्म का। और ये वासना रूप अंकुर क्या है, उपाय से नाश हो जाएगा उसका। अदृष्ट रूप अंकुर अस्तु न अदत्वा फलम विनश्यति केनचिदपि उपाय न। तो देखिए वासना तो नष्ट हो जाएगी, पर अदृष्ट कैसे नष्ट होगा। वासना के लिए क्या, फेक इट एंड मेक इट करके कर लीजिए, कैसे तो करके धीरे 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 कर कर हो जाएगा। और महाभारत में आता है धर्म कांड में कि जो जो वृत्ति है, गलत वृत्ति है, उसको ठीक की जा सकती है। कि इसी को पूज्य स्वामी जी कैची फ्रेज में कहते थे, फेक इट एंड मेक इट, कि अगर अधर्म को जीतना है तो धर्म से ही जीत सकते, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए वासना जो है वो अधर्म से बनी अगर है, तो धर्म से वासना धर्म वासना बनेगी, और करते करते धीरे चली जाएंगी, समय ज्यादा लगे पर कर सकते। इसीलिए क्या है कि अगर कंजूस है तो पैसा दान करे, अगर क्रोध है तो सौम्य रूप धारण करे, कि वैसे कर्म करे जिसमें क्रोध नहीं हो। तो सभी के लिए उसका विरोधी जो है वो धर्म कहा गया है कि उसका पालन करे। योग शास्त्र में भी विभूतिपाद में कहा गया है कि जहां पे कुछ ऐसे संस्कार प्रकट हो रहे जो योगी के लिए ठीक नहीं है, तो उसके विरुद्ध धर्म में धारणा ध्यान समाधि लगाए, कि धर्म में ही धारणा ध्यान समाधि लगाए। किस विषय पर ध्यान करे, ऐसे धर्म पर ध्यान करे, ऐसे गुण पर जिसकी अपेक्षा है योगी को, और उसके पास विरोधी धर्म है, तो क्या करे, क्रोध जाने के लिए सौम्य धर्म पे ध्यान करे, वही विषय बन जाता है। तो ऐसे करते करते उसके लिए वासना के लिए भी उपाय है, किंतु अदृष्ट फल जो है न विनश्यति केनचिद अपि उपाय न, उसके लिए कोई उपाय नहीं है, अदृष्ट तो फल देगा ही देगा, क्योंकि वो तो उत्पन्न हो गया, जो उत्पन्न हो गया वो तो फल देगा। जो अनुत्पन्न है संचित में, संचित में क्या है कि अनुत्पन्न है क्या, अभी अनुत्पन्न फल नहीं है, पर अदृष्ट है क्या, अदृष्ट तो उत्पन्न है। तो संचित में क्या अनुत्पन्न है, अदृष्ट का फल अनुत्पन्न है, पर अदृष्ट तो उत्पन्न नहीं है, अदृष्ट ही है वो, जो संचित है वो अदृष्ट ही है। तो इसीलिए अयम एवं शास्त्र सिद्धांत, ये शास्त्र सिद्धांत है कि वासना का तो, वासना के लिए तो उपाय हो जाएगा, किंतु अदृष्ट तो फल देकर ही जाएगा। जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, अदृष्ट अगर है तो फल देगा ही देगा। अशुभ कर्मण जायमान अशुभ वासना रूप अंकुर सत्संगाद्युपाय ही विनश्यति। सत्संग करे, तो भजे गोविंदम में भी आता है सत्संग करे। शुभ कर्मण जायमान शुभ वासना रूप अंकुर दुस्संगादिना विनश्यति। और क्या कहते हैं कि शुभ कर्म का जो है, इसका वासना का तो कोई नाश कैसे करता है,
शुभ कर्म है अच्छे, जैसे माता कहती है बेटे को, अरे बच्चों को कहती है, बेटा और बेटी को, अरे इनके साथ मत रहो, ये ठीक नहीं लग रहे हैं। और देखते हैं, लोग देखते हैं कि यार इनके बच्चों में बहुत अच्छे माता पिता ने बहुत अच्छा संस्कार दिया करके कहते हैं, नमस्कार करते हैं, मंदिर जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, नहाते हैं, ये सब कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर कर खाना खा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये सब देखते हैं बच्चों में, श्लोक आदि कर रहे हैं। फिर क्या होता है, दुस्संग मिल जाता है, विद्यापीठ में जाती, यूनिवर्सिटी या तो स्कूल से ही शुरू हो जाता है, तो क्या होता है, माता पिता कहते हैं इनके साथ मत रहो, क्यों? क्योंकि दुस्संग से क्या हो जाएगा, शुभ वासना का अंकुरण का वो जो रूप अंकुर है उसका नाश हो जाता है वासना कि पूजा करे पाठ करे, पर बाकी देखते हैं अरे बाकी कोई कुछ नहीं कर रहे, वो तो सुखी है, मजा कर रहे हैं, चलिए हम भी जाते हैं आज, चलिए पूजा का समय है, क्या करेंगे, चलिए पिक्चर देखते हैं। तो ये भी बच्चे चले जाते हैं, हमको भी देखना है, क्योंकि साथ में रह के इनकी भी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तो शुभ वासना जो है दुस्संग से नाश हो जाता है उसका। इसका करना नहीं है नाश, पर हो जाता है। पहले का तो क्या है, नाश करना है, सत्संग से अशुभ वासना का नाश प्रयत्न से करना है, किंतु दुस्संग से तो हो जाता है, इसीलिए दुस्संग छोड़ना है, सत्संग करना चाहिए। शास्त्रीय सर्व पुरुषार्थ साधने ही स्वाभाविक प्रवृत्ति हेतु वासना विनश्यन्ति। तो शास्त्रीय सर्व पुरुषार्थ साधनी, शास्त्र में जो पुरुषार्थ का साधन बताए हैं, जो जो शास्त्रीय माने ये धर्म है, करना चाहिए, उससे क्या है, स्वाभाविक प्रवृत्ति हेतु वासना विनश्यन्ति। स्वाभाविक क्या है, स्वाभाविक क्या है, अर्थ और काम स्वाभाविक है, धर्म तो पढ़ना पड़ता है, अर्थ और जो ये है काम, ये तो स्वाभाविक सभी प्राणी को साधारण है, इसीलिए वो वस्तुतः पुरुषार्थ है नहीं, कह देते चार पुरुषार्थ, पर क्या है कि वस्तुतः पुरुषार्थ है ही नहीं वो। तो धर्म पुरुषार्थ है क्या, धर्म पुरुषार्थ है पहले, आगे चलकर जो भी धर्म का पालन करेंगे तब जाकर पता चलेगा कि अर्थ भी धर्म के द्वारा ही संपन्न करना चाहिए, और धर्म के लिए उसका प्रयोजन होना चाहिए, आगे जाकर काम भी जो है वो धर्म से ही, धर्म के द्वारा जो कहे जाते ऐसे काम ठीक है, वैसे ही कामना की इच्छा करे, वैसे ही वस्तु की इच्छा करे, और अर्थ का भी वैसे ही काम के लिए प्रयोजन होना चाहिए। तब जाकर पता चलता है कि चित्त शुद्धि के द्वारा धर्म भी छूट जाता है, और पुरुषार्थ एक ही साधन है, पुरुषार्थ एक ही है, मोक्ष एक ही वस्तुतः पुरुषार्थ है, इसको पुरुषार्थ निश्चय कहेंगे। तो शास्त्रीय सर्व पुरुषार्थ साधनी, चारों पुरुषार्थ के जो साधन है स्वाभाविक प्रवृत्ति हेतु वासना का नाश कर देते। तो धन चाहिए मुझे, ये चाहिए, अर्थ सब मेरे लिए चाहिए, उसका नाश हो जाएगा जब भी शास्त्र पढ़ेंगे। शास्त्र के पुरुषार्थ के साधन क्या है, यही साधन है, इसी मार्ग से अर्थ इकट्ठा करें, तब जाकर क्या हो जाएगा कि भिन्न मार्ग है ही नहीं अर्थ इकट्ठा करने के लिए, वो सब वासना छूट जाएंगे, स्वाभाविक है वो छूट जाएंगे। और कामना किस किस की कामना होती है, पता नहीं कैसे कैसे संस्कार है, प्राणी के संस्कार भी है मनुष्य में, तो वो भी अगर जितना प्राणी का व्यवहार करेंगे स्वाभाविक, उतना ही प्राणी का संस्कार बढ़ता जाएगा मनुष्य में, इसीलिए मनुष्य प्राणी बनता जाएगा। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि शास्त्रीय सर्व पुरुषार्थ साधनी, तो कामना भी कैसी करे वो शास्त्र में बताया गया है, इसीलिए वैसे साधन का प्रयोजन करेंगे, वैसे साधन मार्ग से, वैसे ही साधन से प्राप्त जो होगा वो सब कामना शुद्ध वासना ही होगी, इसीलिए क्या कहते हैं कि स्वाभाविक प्रवृत्ति हेतु वासना विनश्यन्ति। अतः पुरुषार्थ साधन अनुष्ठानम अपनी सफलमेव, इसीलिए पुरुषार्थ साधन जो है वो उसका अनुष्ठान भी फल देगा ही देगा। कैसा फल देगा कि वासना, अशुभ वासना निकाल देगा। भोग भोग हेतु दृष्टांत, भोग हेतु दृष्टंतु भोगम विना न विनश्यति अदृष्टम। तो अदृष्ट कौन सा अदृष्ट, भोग हेतु जो है, भोग हेतु अदृष्ट जो है, तो वासना तो चली जाएगी साधना से। कैसे साधना से, जो शास्त्रीय सर्व पुरुषार्थ साधन है उससे तो उसका फल है कि वासना को हटा देगा, अशुभ वासना को, किंतु भोग हेतु अदृष्ट जो है
वो क्या है, भोगम विना न विनश्यति, उसका नाश तो नहीं होगा भोग के बिना। तस्मात, इसीलिए क्या सिद्ध हुआ, स्वम फलम अदत्वा नैव कर्म क्षीयते इति शास्त्रोक्तम न विरुध्यते। इससे क्या हो जाएगा कि जो कहा गया है कि अपना फल बिना दिए कर्म क्षय नहीं होगा, कर्म का क्षय नहीं होगा, इति शास्त्रोक्तम न विरुध्यते, इसे ऐसे जो शास्त्र में कहा गया है इसका विरोध नहीं है जो हम कह रहे हैं उससे। माने शास्त्र कह रहा है कि अपना फल दिए बिना कर्म का नाश नहीं होता, और हम क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थ साधन से वासना का नाश हो जाता है किंतु अदृष्ट का नाश नहीं होता। इसीलिए क्या है कि दोनों में विरोध नहीं है। इत्थम अज्ञानाम फल भोग मंतरा न विनश्यति कर्म, इसीलिए अज्ञानी को जिसका कर्म का नाश नहीं हुआ है, संचित और आगामी का नाश किसके लिए होता है, ज्ञानी के लिए होता है। ज्ञान उत्पन्न होगा तभी क्षीयन्ते चास्य कर्माणि करके कहा गया है श्रुति में। किंतु ये जो कहा गया है कि कर्म का नाश नहीं होगा बिना फल दिए, ये किसके लिए है, अज्ञानी के लिए कहा गया है। अज्ञानी का कर्म तो फल देगा ही देगा, अदृष्ट फल देगा, उसके बिना, भोग के बिना उसका नाश नहीं होगा। ज्ञानिनाम तु अंतरापि फल भोगम कर्म निशेषम समूलम विनश्यति, ये पहले भी बताया है कि ज्ञानी के लिए कर्म का नाश हो जाता है, संचित और आगामी का। यस्मात् कर्ता कर्म फलंच इत्येतत् त्रयमपि न परमार्थता अस्ति, क्यों नाश हो जाता है, क्योंकि जो करता ही नहीं है, अकर्ता है ज्ञानी। ज्ञानी अपने आप को कर्ता मानता है क्या, नहीं मानता है। ज्ञानी अपने को ज्ञानी मानता है क्या, ज्ञानी अपने को ज्ञानी मानता है नहीं, ब्रह्म ज्ञानी नहीं मानता, ब्रह्म मानता है। तो ज्ञानी अपने को ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं मानता, ब्रह्म मानता है। तो ज्ञानी नाम तो अंतरापि फलोगम कर्म निशेषम समूलम विनश्यति, अपने मूल अज्ञान के साथ कर्म चला जाएगा। कर्म का बीज क्या है, कर्म तो बीज रूप का, कर्म का बीज क्या है, मूल क्या है, अज्ञान ही है, अविद्या ही है। अविद्या काम कर्म, ये दोषत्रय है। अविद्या से काम होगा, वासना होगी, और उससे कर्म होगा। कर्म फिर वासना छोड़ जाएगा, काम आएंगे, और अविद्या नहीं जाएगी, इसलिए अविद्या काम कर्म ये चलते ही रहता है, ये संसार है। तो यस्मात् कर्ता कर्म फलम, ये तीन है। कर्ता कर्म करेगा कर्ण द्वारा, और कर्म फल देगा। तो कर्ता कर्म फल ये फलंच इति एतत्रयमपि न परमार्थता अस्ति, न कर्ता है परमार्थता, क्योंकि जीव तो ब्रह्म ही है, जीव ब्रह्मैव ना परहा, इसीलिए क्या है, वो करता तो नहीं है, क्योंकि ब्रह्म करता नहीं है, इसलिए जीव भी करता नहीं है, जीव ब्रह्म है। तो कर्म कैसे करेगा, कर्म भी नहीं है, क्योंकि क्या है कि जीव ब्रह्मैव ना परहा। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, भगवत पादाचार्य क्या कहते हैं, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परहा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहा है, तो मिथ्या जगत में जो कर्म है वो कर्म है क्या, नहीं है, वस्तुतः परमार्थता नहीं है। तो कर्म फल क्या देगा, फल भी जो अदृष्ट दे चुका है, वो अदृष्ट भी जो पहले उत्पन्न हुआ है संचित रूप में है, वो भी ज्ञानी के लिए नहीं है, क्योंकि वो कर्ता नहीं था। जब ही करता था तो फल मिला, पर वो करता था ही नहीं, तो फल कहाँ मिला है, तो इसीलिए फल भी नहीं है। कर्म उसने तभी किया था जब भी करता था, पर वो करता कभी था ही नहीं। ऐसा नहीं कि अभी ज्ञान के बाद करता नहीं है, वो ज्ञानी जानता है कि मैं करता कभी भी नहीं था, तो मैंने कर्म कभी किया ही नहीं है, तो फल कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। त्रयम अपि न परमार्थतो अस्ति अपितु अविद्यया स्वप्नवत कल्प्यते, स्वप्नवत कल्प्यते। स्वप्न जैसे कर्ता की जैसे कल्पना होती है, और जब भी होती है स्वप्न में कि मैं करता हूं, वैसे ही कर्म की भी कल्पना करते हैं, और इसीलिए फल की कल्पना करते हैं कि कर्म इसने स्वप्न में किया था तो स्वप्न में ही फल दे सकता है, उसके बाहर तो नहीं देगा। ये तो अभी ज्ञानी जाग उठा है स्वप्न से, जो जागृत प्रपंच रूप स्वप्न है उससे जाग गया है। तो इसीलिए क्या है कि उसको फल मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, स्वप्न में मिलेगा। वो स्वप्न देख ही नहीं रहा है, वो तो उड़ गया, तो स्वप्न में फल देने के लिए स्वप्न ही है नहीं। देखिए, अगर अभी कोई कहते हैं कि ज्ञानी क्या है, ज्ञानी देख रहा है युद्ध हो रहा है, पर बैठा है आश्रम में, ज्ञानी आश्रम में बैठ के क्या कर रहा है, उसका प्रपंच के लिए क्या लाभ हुआ, लोक संग्रह के लिए ज्ञानी कुछ नहीं कर रहा है करके किसी ज्ञानी पर बहुत लोग आरोप लगाते हैं। ये तो आश्रम में बैठ के क्या कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। अभी आजकल तो कहते हैं ज्ञान मत बांटिए,
तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए लोगों को, पर ज्ञान मत बांटिए कहते हैं, तो उसी से मुक्ति होगी, पर ज्ञान मत बांटिए। क्यों? अरे ये इतना दुख है संसार में, बाहर बाहर तो आप आश्रम में, आप तो कहीं जंगल में आश्रम में बैठे, आपको तो कोई दुख नहीं, आपके आसपास में कहेंगे आपका तो आश्रम चल रहा है, दान दक्षिणा आ रही है, चल रहा है आश्रम, पर बाहर निकले पता चलेगा करके कहेंगे। तो देखिए ये कैसा है, स्वप्नवत कह दिया, तो ये समझिए कि स्वप्न में बहुत सारा दुख है, समझिए कि भूखे है सब, युद्ध चल रहा है, और जो स्वप्न दृष्टा है वो उद्धार तो करना चाहता है, क्या करना चाहता है कि ये सब शांति के लिए बहुत कुछ कर रहा है, कर्म कर रहा है, और ये हो गया कि कर्म करते करते बहुत सारे बच्चों को खाना भी देना चाह रहा है, कर रहा है, कुछ प्रयास कर रहा है, सब कर रहा है, उनके ठंड में भी कपड़े देना चाह रहा है, सब करना चाह रहा है, और युद्ध का की समाप्ति के लिए भी बहुत कुछ कर रहा है प्रयास। अचानक जाग उठा, अचानक कहीं कुछ शब्द हो गया और जाग उठा, अभी दुख में ही है कि ऐसा हो गया, अरे ऐसा दुख है, बच्चे रो रहे थे, ये हुआ वो हुआ, मर रहे हैं लोग, भूखे हैं, ठंड में कपड़े नहीं है। अभी वो क्या करेगा? पुनः सोकर सोचेगा कि ये कुछ करे, कि इनके लिए कुछ करे, नहीं कर सकता है। तो लोगों को लगता है अरे ये कुछ नहीं कर रहा है, पर उसको तो दिखता नहीं है। वो जो ज्ञानी है, ब्रह्म में जो लीन हो गया, जीवन मुक्त है, उसको संसार ही नहीं दिख रहा है, उसको वो युद्ध और बच्चे रो रहे नहीं दिख रहा है, उसको उसको पता है वो मिथ्या है, स्वप्न था। तो जो बाकियों को दिख रहा है वो ब्रह्म बन गया, जिसके लिए ब्रह्म बन गया, बाकियों को तो दुख दिख रहा है, उसके लिए वो दुख रूप भी वही ब्रह्म ही है। बच्चे रो रहे करके बच्चे भिन्न नहीं दिख रहे, युद्ध हो रहा है, मर रहे लोग, ये नहीं दिख रहा है। किसी ज्ञानी को कह रहा हूं, सभी ज्ञानी को नहीं कह रहा हूं, कुछ कुछ ज्ञानी जो है उनको क्या कहते हैं, जैसे अभी कल वो श्रीधर स्वामी जी जैसे वो फोटो आ गया था, कह रहा था, तो वो कहते थे, उनके एक प्रवचन में कहते हैं कि ज्ञानी को क्या कहते हैं कि तुलना करते, ज्ञानी के मन की तुलना नवनीत से करते, मक्खन से। तो क्यों करते हैं? कि ज्ञानी का मन बहुत मृदु होता है, पिघल जाता है जल्दी, ऐसे कहते हैं। तो कहते हैं वो तुलना भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि मक्खन को क्या है कि नवनीत को स्वयं जब भी गर्मी लगती है तब जाके पिघलता है। ज्ञानी का मन ऐसा नहीं होता, ज्ञानी का मन ऐसा नहीं होता कि उसको कोई कष्ट हो तब जाकर पिघलता है, ऐसा नहीं है मन। बाकियों के बाकियों को देखकर भी पिघल जाता है। तो वैसे ज्ञानी का, जिसका मन ऐसे पिघल जाता है, वस्तुतः क्या है कि लोक संग्रह के लिए जो कर रहा है ज्ञानी, उसके प्रारब्ध में वैसे आगे आएगा यहाँ पे कि ज्ञानी में भेद क्यों होता है। ज्ञान में भेद नहीं होता, पर ज्ञानी में भेद होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी का प्रारब्ध भिन्न है, हर एक ज्ञानी का, शरीर का, मन का प्रारब्ध भिन्न है। इसीलिए क्या कि कोई समाधि में रहेगा, कोई लोक संग्रह में रहेगा, कोई लोगों के साथ रहेगा भीड़ में, कोई कोई लोगों के साथ नहीं रह सकता, इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो ये सब क्या है कि प्रारब्ध है, और प्रारब्ध में ही भेद करते हैं कि ज्ञानी का स्वयं प्रारब्ध है, कि बाकियों से प्रारब्ध उत्पन्न है, कि परकृत प्रारब्ध कहेंगे। जैसे अवतार, अवतार का भी प्रारब्ध होता है। अवतार का प्रारब्ध कैसा है? भगवान राम जी आकर, जो स्वयं नारायण है, सीता माता से नहीं जुड़े इसीलिए रोते हैं, संभव है क्या? परमात्मा का रोना संभव है क्या? वैसे ही ज्ञानी का दुख संभव है क्या? या ज्ञानी को दुख नहीं दिखता दूसरे का, ये संभव है क्या? ये सब प्रारब्ध से होता है, जो होता है। तो ज्ञानी में भी भेद होता है वैसे, परकृत प्रारब्ध। जैसे अवतार का भी क्या है कि क्या कि कभी अवतार लेंगे भगवान करके कहते हैं, जब भी अधर्म होगा। किसके लिए अधर्म होगा? भगवान के लिए तो धर्म अधर्म है नहीं, क्योंकि परब्रह्म की दृष्टि में एक ही जहां तत्व है वहां पे तो धर्म अधर्म है नहीं। तो इसलिए द्वैत का की कल्पना करके धर्म और अधर्म होता है, और वो कल्पना किसके, जिसके लिए कल्पना नहीं है उसी के लिए अधर्म है। अधर्म की कल्पना जीव तो नहीं कर रहा, शास्त्र करती है। शास्त्र क्यों करती है? क्योंकि द्वैत सिद्ध है, अनुभव से सिद्ध है द्वैत। किसके लिए? अज्ञानी के लिए। तो अज्ञानी जिसके लिए अधर्म है, और अधर्म जिसका बढ़ जाता है,
और दूसरे जो अज्ञानी है वो कहते हैं कि अरे अधर्म बढ़ गया है, यहाँ पे धर्म चाहिए, भगवान को कुछ कर सकते हैं, तो प्रार्थना कर कर अवतरण के लिए भाग कर देते कि अवतार लेना ही पड़ेगा भगवान को, दूसरा कोई वहां पे पर्याय है नहीं, क्योंकि इतने भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी कुछ कीजिए, अभी कुछ कीजिए। तब जाकर क्या है कि उनके प्रार्थना के जो कर्म है वो ईश्वर के उस अवतार में प्रारब्ध बन जाते हैं। तो इसीलिए उसमें, और ऐसा ही नहीं है कि केवल भक्त ही प्रार्थना कर रहे हैं, क्या दुष्ट है वो प्रार्थना ही कर रहे हैं, अरे आने दो हम देख लेंगे भगवान को, क्या कर लेगा भगवान, क्या कर लेगा, ऐसे बोलने वाले भी है। तो उनका कर्म भी प्रारब्ध ही बनेगा, उनका पर कर्म कैसे प्रारब्ध नहीं बनेगा, उनका कर्म भी फल देगा, कैसे फल देगा, उनको भी फल देगा दुख, और भगवान के अवतरण जो होगा उनके प्रारब्ध के लिए भी फल देगा। जैसे भगवान कृष्ण पर ही चोरी का आरोप लग गया, नवनीत चोर तो ऐसे ही प्रेम से कहते थे, बच्चे करते ठीक है, पर जो मणि चोरी की थी वो आरोप लगा था भगवान कृष्ण पे, तो साक्षात भगवान पे भी आरोप लगा था, क्यों, तो हम कहना पड़ेगा कि कोई प्रारब्ध है वहां पे। तो भगवान का तो प्रारब्ध नहीं हो सकता पहले जन्म से, तो क्या कहेंगे, ये परकृत प्रारब्ध कहेंगे कि अवतारी पुरुष में भी प्रारब्ध हो जाएगा, और वो पीड़ा जो दे रहे हैं भगवान को, उनको तो दंड मिलेगा, तो उनके लिए भी अदृष्ट उत्पन्न होगा। इसीलिए क्या है कि ये कर्म की व्यवस्था बहुत ही गहरी है, गहना कर्मणो गति करके भगवान कहते हैं स्वयं। किंतु हम ये विचार आता है, बुद्धि में ऐसे विचार आता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कोई कह रहा था, देखिए अयोध्या में क्या चल रहा है, ऐसे कुछ किसी को ठीक लग रहा है, किसी को ठीक नहीं लग रहा है, कोई आरोप भी करते हैं तो ये ठीक नहीं हो रहा है, धर्मशास्त्र के विरुद्ध हो रहा है बहुत कुछ, राम जी की मूर्ति की स्थापना हो रही है, कैसे कैसे लोगों को बुलाया है, तो ऐसे भगवान राम कैसे करने दे रहे हैं। तो मैंने कहा भगवान राम कैसे करने दे रहे हैं, आज ये छोड़ दो, विचार छोड़ दो कि भगवान राम सीता मैया के लिए क्यों रोए थे, करके विचार करके देख लो, उत्तर मिल जाएगा। तो इसीलिए ये चिंता छोड़ दो, जो ठीक है वो करो, बाकी जो कर रहे हैं उसमें तो प्रारब्ध है, छोड़ दो, इसका विचार में कुछ नहीं रखा। इसीलिए क्या है, वैसे ही ज्ञानी, कोई ज्ञानी देखता है लोक संग्रह करता है, कोई नहीं देखता है, या देखते हुए भी लोक संग्रह में नहीं प्रवृत्त होता, क्योंकि प्रारब्ध भिन्न है। इतना ही कहना चाह रहा था, क्योंकि स्वप्नवत कल्प्यते, इस पर सोचिए, सभी स्वप्नवत कल्प्यते, दृष्टि सृष्टिवादे श्रेष्ठ है, यही विवरण का मुख्य मत है, मुख्य मत यही है, एक जीववाद, बाकी सब गौण है, क्योंकि ये कठिन होता है, जहां जितना दुख है जीव के लिए, उसको स्वप्न जैसे कल्पना करना संभव नहीं होता, इसीलिए बाकी सब प्रक्रियाएं हैं, ये मुख्य प्रक्रिया है वैसे। इसीलिए आप देखें कहीं भी पूज्य स्वामी जी तो दृष्टि सृष्टिवाद नहीं पढ़ाते थे, किंतु वो भी स्वप्न का उदाहरण देते, और स्वप्न का उदाहरण केवल दृष्टि सृष्टिवाद के लिए योग्य है, और किसी के लिए योग्य है ही नहीं वो, क्योंकि स्वप्न में तो विवर्त ही है, कि कोई भी भिन्नता नहीं है स्वप्न में, स्वप्न में वस्तुतः भिन्नता है ही नहीं। तो इसीलिए अगर कहीं स्वप्न का उदाहरण देंगे तो दृष्टि सृष्टिवाद ही है, कोई माने नहीं माने, स्वप्न का दृष्टांत दृष्टि सृष्टिवाद ही है, क्योंकि स्वप्न में सृष्टि होकर देख रहा है करके है ही नहीं वो, स्वप्न में सृष्टि है क्या, अगर है तो उदाहरण काम ही नहीं करेगा। तो जागृत का उदाहरण ले लीजिए, स्वप्न के उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। स्वप्न मिथ्या है क्यों कहते हैं, क्योंकि स्वप्न जागृत के बाद नहीं रहता, इसीलिए स्वप्न का उदाहरण देते हैं, उसको दृष्टि सृष्टिवाद ही कहना पड़ेगा, नहीं तो आपको मानना पड़ेगा कि स्वप्न में अभी भी भूखे है कोई, जो मैंने उदाहरण दिया था पहले, हमने देखा था कि अभी भी युद्ध चल रहा है करके मानना पड़ेगा। स्वप्न की अगर सृष्टि की है भगवान ने, और वहां पे बच्चे रो रहे हैं, भूखे हैं, और ये जग गया, तो आपको मानना पड़ेगा कि अगर भगवान ने उसकी सृष्टि की है तो ऐसे अभी भी है, क्योंकि सृष्टि तो आदि में ऐसे समाप्त तो नहीं होगी कि मैं जाग गया तो वो सृष्टि तो सब। तो फिर आपको कहना पड़ेगा कि ज्ञानी अगर मदद करना चाहता है तो सिद्धि प्राप्त करके स्वप्न में जाकर पुनः उनकी मदद करे, करता है क्या, कोई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि मिथ्या कैसे, कि मेरे मन में कल्पना हुई थी, भगवान की सृष्टि करके नहीं मानते। इसीलिए आप मांडुक्य अगर आप पढ़ेंगे, अगर किया है अभ्यास, तो देखेंगे कि ऐसा भी पूर्व पक्ष है, भगवान गौड़पादाचार्य कारिकाकार वहां पे पहले सिद्ध करते कि स्वप्न मिथ्या है, सत्य नहीं है। हम तो मानकर चलते कि स्वप्न मिथ्या है, पर वो सिद्ध करते, क्योंकि द्वैतीन मानते हैं कि स्वप्न भी सत्य है, तो स्वप्न को असिद्ध करने के लिए बहुत सारे हेतु का प्रयोग करते हैं, उचित देश काल नहीं है इत्यादि का
तर्क से वो सिद्ध करते कि स्वप्न मिथ्या है, उसके बाद स्वप्न का दृष्टांत लेकर जागृत स्वप्नवत मिथ्या क्यों, दृश्यत्वात् स्वप्नवत करके कहते हैं। तो ये इसीलिए स्वप्न का ये उदाहरण है, इसको इसको लेकर चलेंगे, और ये अगर एक हो गया तो दूसरे कुछ किसी किसी की अपेक्षा नहीं है। स्वप्न से अगर समझ में आ गया और दृढ़ विश्वास है उसमें कि ये स्वप्नवत मिथ्या है जागृत प्रपंच, तो और कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। संसार को ही स्वप्न रूपों में देखना यही साधन है, और ये भगवान ने दिया हुआ साधन है। स्वप्न तो हम बनाते करके हम जो कहते हैं हमारे मन में कल्पित है, पर भगवान ने ही ये उपाय दिया है, ये साधन ही है। भगवान ने स्वप्न का साधन दिया है कि आप समझ जाए, इसका प्रयोजन और कोई नहीं है। बाकी छोड़िए कि बाकी देश में स्वप्न को लेकर साइकोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, वो छोड़ दीजिए। शास्त्र में भी है, स्वप्न में कुछ मिलता है तो कैसे उसका लाभ ले, ये सब है। और कुछ पागल भी है जिसको कि स्वप्न जैसे ही स्वप्न में भी नियंत्रण चाहते हैं, इसीलिए उसके लिए कि कुछ इसके दवाई इत्यादि का प्रयोजन लेकर करते हैं कि स्वप्न में भी उसको कुछ कहते हैं लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। तो वैसे लूसिड ड्रीमिंग करने वाले भी पागल है। तो ठीक है, जो भी है। तो स्वप्न का जो उदाहरण है ये शास्त्र में क्यों दिया है, भगवान अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी जी जो श्रृंगेरी के थे, वो कहते थे कि उनका तो 15 या 16 या 13 की आयु में ही उनका उनका संन्यास हुआ था। तो वो कहते थे कि वे सोचते थे कि इस स्वप्न का क्या प्रयोजन है, स्वप्न तो सभी को आता है, इसका प्रयोजन क्या है। कि वो कहते थे भगवान ने एक एक ही कारण से, एक ही प्रयोजन से स्वप्न दिया है, कि ये समझे कि इसका प्रयोजन है जागृत का मिथ्यात्व समझने के लिए। एक ही प्रयोजन है, दूसरा कोई प्रयोजन है नहीं स्वप्न का, करके वे कहते थे। तो अस्या अविद्या है ज्ञानम विरोधी, इस अविद्या से स्वप्न जैसे जागृत प्रपंच की कल्पना की जाती है, कर्म फल और कर्ता की, इन तीनों की कल्पना की जाती है। और इस अविद्या का विरोधी कौन है, विद्या है, ज्ञान विरोधी है। तस्माद अविद्या कल्पितानि कर्मादीनि अपि ज्ञानेन नश्यन्ति एव। इसीलिए अविद्या आदि का नाश किससे होगा, ज्ञान से ही होगा। और ज्ञान से उसका फल भी, जो अविद्या का कार्य है, कर्ता कर्म फल ऐसे जो त्रय बन गया, उसका भी नाश हो जाएगा। तथा यथा निद्रया कल्पित स्वप्नोपलब्ध पदार्थ जागृति निद्राक्षये न उपलभ्यन्ते, तथा अविद्या रूप निद्रया प्रतिभासमान कर्म कर्तृ फलात्मक त्रिपुट्यपि ज्ञानात्मक जागृत दशायाम अविद्या निवृत्तौ निवृत्तौ अभावी भवति। ये ची प्रत्यांत है, जो अतत तद्भावे, तो ये ची प्रत्यय तद्धित है, अभावी भवति। जो भाव रूप लग रहा था पहले, अभी अभाव रूप लगने लगता है। क्या क्या है वो, तो कहते हैं कि यथा निद्रया, निद्रा ही अविद्या है। निद्रा और अविद्या समान अर्थ का भी है। और उदाहरण में निद्रा जो दी है, स्वप्न उदाहरण में निद्रा क्या है, जागृत में जो अविद्या है वही है। या निद्रा जो उदाहरण में है, जागृत में अविद्या। तो यथा निद्रया कल्पित स्वप्न उपलब्ध पदार्थ जागृते निद्राक्षय न उपलभ्यन्ते। जो स्वप्न के समय कल्पित है, क्यों कल्पित है, निद्रा के कारण। निद्रा के कारण स्वप्न आ रहा है, बिना सोए स्वप्न देखते उसको डे ड्रीमिंग कहते हैं। वहां पे भी सोया ही है, निद्रा का काम कर रहा है वहां पे, कि नींद में ही है, लेटा लेटा नींद में नहीं, बैठे बैठे नींद में कल्पना करते, तो कल्पना ही है दोनों। तो निद्रा दोष है उससे। देखा था हाँ जी। तो निद्रा दोष है, और निद्रा से कल्पित जो स्वप्न उपलब्ध पदार्थ, स्वप्न में जो अनुभव हो रहे हैं वो पदार्थ जो है वो जागृत में कभी नहीं दिखते। निद्राक्षय क्षय सती, सती सप्तमी, निद्रा का जब भी अंत हो जाते तभी न उपलभ्यन्ते, के न उपलभ्यन्ते पदार्थ, जागृत पदार्थ, स्वप्न पदार्थ, स्वप्न उपलब्ध पदार्थ, स्वप्न में जो अनुभूत पदार्थ है वो जागृत दशा में
नहीं दिखते, जब भी निद्रा का क्षय हो जाता है। ये निद्रा क्या है? अविद्या है। उदाहरण में अविद्या ले रहे हैं, तो अविद्या का नाश हो जाएगा, जैसे निद्रा के क्षय हो जाएगा, तभी स्वप्न के पदार्थ, उसके जो कार्य है वो नहीं दिखते। तो अविद्या का नाश होने के बाद अविद्या के कार्यों का अनुभव होगा कि नहीं होगा? तो कहते तथा अविद्या रूप निद्रया प्रतिभासमान कर्म कर्तृ फलात्मक त्रिपुट्यपि। तो एक कर्ता, कर्म और फल जो है, ऐसी जो त्रिपुटी है, ऐसा जो त्रय है, ये किसका कार्य है? अविद्या रूप निद्रा का कार्य है। तो उससे प्रतिभास हो रहा है। तो प्रातिभाषिक, देख प्रतिभास कह रहे, प्रातिभाषिक सत्ता है, तो दृष्टि सृष्टिवाद में तीन सत्ता नहीं है, दो ही सत्ता है। जो व्यावहारिक सत्ता कहते हैं, व्यावहारिक सत्ता भी स्वप्न के उदाहरण से प्रातिभाषिक सत्ता बन जाती है। तो स्वप्न जैसे ही मिथ्या है माने प्रातिभाषिक सत्ता कर देते उसमें, साधक के लिए, सबके लिए नहीं। प्रतिभास मान कर्म कर्तृ फलात्मक त्रिपुट्यपि ज्ञानात्मक जागृत दशायाम अविद्या निवृत्तौ अभावी भवति। जो पहले भाव रूप प्रतीत हो रहे थे वो अभी अभाव रूप प्रतीत होते, माने है ही नहीं, वस्तुता है नहीं। तो चिंतन जो करे कि ये मिथ्या है, माने क्या है कि स्वप्न जैसे मिथ्या है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं एतेषां ज्ञानमंतरा निशेषता नाश कदापि संभवति। किंतु इनका नाश कर्म से नहीं होगा, क्योंकि कर्म और कर्म में विरोध नहीं है, कर्म और कर्म फल में विरोध नहीं है। किसमें विरोध है? जिसमें विरोध नहीं है वो तो साथ चलेंगे, एक दूसरे का नाश नहीं कर सकता। किंतु क्या है कि इनका अविद्याजन्य जो है, उनका ज्ञान से बाध हो जाएगा, ज्ञान से नाश हो जाए, क्योंकि विरोध है उनमें। ठीक है, यहां रुक जाते, अगले पाठ में किंचित से शुरू करेंगे। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्व वेदांत वेद्यं प्रत्यक परमः तदेव अन्नमत्तोन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद। कुछ प्रश्न है क्या? प्रश्न आएगा, आना चाहिए, आया भी होगा इसका, कि स्वप्न जैसे यहाँ पे कहा, कह दिया कि स्वप्न के प्रपंच का नाश हो जाता है, तो ज्ञानी के लिए प्रपंच का नाश होता है क्या, अनुभव नहीं होता है क्या? ऐसे सब प्रश्न आते हैं, आते रहेंगे, उत्तर भी मिलेगा, अपने आप मिलेगा। चलिए, नमस्ते, मिलते हैं।